मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा दैनिक मौसम जानकारी। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि एक दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। अब तक प्रदेश में मौसमी वर्षा सामान्य रही है, जो सामान्य से 20% कम है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस रायपुर में तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों पर बना कम दबाव का क्षेत्र अब एक अवदाब में बदल गया है। आज 26 जुलाई 2026 को सुबह 8:30 बजे यह उसी क्षेत्र में 20.6 n अक्षांश और 8.4 ई देशांतर के पास केंद्रित था। यह सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, दीघा, पश्चिम बंगाल से 140 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, चांदबाली, ओडिशा से 170 किलोमीटर पूर्व और बालासोर, ओडिशा से 180 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित था। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने, अगले 24 घंटों में और तेज होकर गहरे अवदाब में बदलने और 27 जुलाई 2026 की सुबह या दोपहर के आसपास पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की बहुत संभावना है। समुद्र तल पर मॉनसून द्रोणिका अब पश्चिमी राजस्थान और उसके आसपास के निम्न दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र, उरई, सीधी, रांची, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों पर बने अवदाब के केंद्र से होकर गुजर रही है। इसके बाद यह दक्षिण पूर्व की ओर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ती है और समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। पश्चिमी राजस्थान एवं उसके आसपास स्थित निम्न दबाव क्षेत्र तथा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों पर स्थित अवदाब से संबंधित चक्रवाती परिसंचरणों से जुड़ा पूर्व पश्चिम कतरनी क्षेत्र औसत समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच मध्य भारत के ऊपर लगभग 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों पर स्थित अवदाब के प्रभाव से अगले 4 दिनों तक छत्तीसगढ़ में सक्रिय मानसूनी परिस्थितियां बनी रहने की संभावना है। 26 और 27 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। धन्यवाद।